हाय ट्रेडर्स, ट्रेडिंग में इमोशंस को कंट्रोल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम कोई भी काम अगर इमोशंस के साथ करते हैं तो उसमें वो काम पूरा करने के टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें आती है ना। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले वो काम का पूरा प्रोसेस 100% कैसा है, कि पूरे प्रोसेस में कितने पार्ट में कितना क्या क्या है। अगर 10 पार्ट का पूरा प्रोसेस है, 10% का, तो फिर वो पूरा का पूरा A to Z तक आपको 100% हर एक पार्ट, हर एक परसेंट को 100% जानकारी होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसके बाद ही हमारा नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज ही है जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है ना। जैसे अगर हमारे पास राइट नॉलेज रहेगा तो हम सब राइट करेंगे और राइट उसके रिजल्ट्स भी आएंगे। अगर शुरुआत ही रॉन्ग नॉलेज से हुई तो उसके रिजल्ट्स आपको भी पता है कि क्या हो सकते हैं। वैसी एक चीज़ है, वैसी राइट नॉलेज में मतलब कैसे है कि अगर आप कोई भी एक ट्रेड लेते हो तो उसका एक ट्रेड का जर्नी होता है। कभी एक बात याद रखो कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपके 10 में से 6 7 8 ट्रेड रॉन्ग भी जा सकते हैं ना। उसमें होगा क्या कि लॉस जो होगा वो छोटा सा होगा, है ना। ये प्रोबेबिलिटी है। इसको समझ के जो भी एक ट्रेड है उसकी एक जर्नी होती है। अगर राइट ट्रेड है तो राइट जाएगा, लेकिन अगर रॉन्ग ट्रेड है तो रॉन्ग ट्रेड, मतलब उसकी भी एक जर्नी है। तो ये जो भी जर्नी है, जितने भी आउटकम्स हैं ना, ये दुनिया में जितने भी आउटकम्स है, उसको सारे आउटकम्स को ना सोच लो और उसको प्लान कर लो। फिर उसके बाद क्या है, हर एक आउटकम को जहाँ जहाँ पे प्लान किया है ना, उसके हिसाब से ही तुम काम करोगे। और प्रोबेबिलिटी इज़ द की, है ना, ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं। अगर जो भी ट्रेड जर्नी है, अगर आपने जो भी ट्रेड लिया है, हम एंट्री के लिए, ट्रेड में सिर्फ एंट्री होती है और एक एग्जिट होती है। लेकिन अगर डिटेल में देखेंगे तो हम जो हज़ारों स्ट्रैटेजी ट्राई करके जो एक स्ट्रैटेजी चुनी है उसमें से वो एक एंट्री है, और जो एग्जिट होती है वो हम सिर्फ क्या बोलते हैं, हम स्टॉप लॉस बोलते हैं या टारगेट बोलते हैं। हमको सिर्फ ये दो चीज़ें मालूम है। लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट के बीच में एक चीज़ होती है, स्टॉप प्रॉफिट। ये स्टॉप प्रॉफिट क्या है कि अगर टारगेट तक प्राइस जाती नहीं है और उसको बीच में अगर रिवर्सल आता है ना, तो कोई भी ट्रैप आता है, तो उसमें हम एग्जिट कैसे करते हैं, है ना। ये एग्जिट करना ही, कभी एग्जिट करना, यही एक सही ट्रेडर का एक इंटेलिजेंस बताता है कि एट अ टाइम की मतलब सही चीज़ क्या है ना, सही टाइम पे सही चीज़ क्या करनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। यही है गाइस की ट्रेड जर्नी। जैसे अपन स्टॉप लॉस वगैरह हिट कराते हैं, वैसे ही स्टॉप प्रॉफिट होता है, फिर उसके बाद टारगेट आता है। तो गाइस ये ट्रेडिंग में जो स्टॉप लॉस और जो टारगेट, ये हमको जो मालूम है, यही दो चीज़ हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि जो स्टॉप लॉस होता है उसको हम देखते नहीं और अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते जाते हैं। वो तो खैर अलग बात है कि एक ट्रेडर वो पागल होता है, वो कुछ भी करता रहता है। अपने स्टॉप लॉस को जितना रखना चाहिए उतना ना रख के वो बढ़ाते जाता है। वो उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है, इसके लिए वो करता है। लेकिन एक बात ऐसी भी आती है कि स्टॉप लॉस और टारगेट के बीच में एंड कहाँ पे करना है ना। जिस व्यक्ति को ये सारी चीज़ें अच्छे से मालूम है, वही व्यक्ति उस चीज़ के बारे में प्लान कर सकता है गाइस।